माया ने ये अवस्थाएं क्यों बनाई? आत्मा को उलझाने के लिए। जैसे बच्चा कोई चीज या संकल्प करता है छोटा, तो मां उसे बहलाती है। इस तरह माया जीवात्मा को बहलाती है। तीन अवस्थाएं तो आदमी देख रहा है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। ये तीनों नेचुरल अवस्थाएं हैं, खुद ब खुद हो जाती है। सुसुप्ति तो महाज्ञान अवस्था है, इसको कामा भी कहते हैं। ये अत्यंत कुंद अवस्था है। अभी से उसमें 1000 गुना कम चेतना होती है। आप सोचो, अभी से 1000 गुना कम चेतना होने से कैसा अनुभव होगा? वो घोर अज्ञान अवस्था है। कभी कभी आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उसको गहरी नींद भी कहते हैं। उठने के बाद आप दरो दीवार को देखते हैं अच्छी तरह। आप एक असमंजस में होते हैं कि मैं कहां हूं। बड़ी विडंबना है, ये कैसी अवस्था बन गई। कभी कभी आपने देखा होगा, नींद से जागने के बाद भी कुछ लोग गुमसुम होते हैं, कुछ नहीं सूझता है। वो एक जटिल अवस्था हो जाती है। इसी तरह स्वप्न अवस्था तो ब्रह्मांड है। स्वप्न में अवस्था में आप स्वप्न की असारता का आभास नहीं कर सकते। अवस्थाओं का यही तो खेल है। हर स्वप्न देखने वाला स्वप्न को नित्य और सत्य मानता है। ये क्या बात हुई? ये बहुत बड़ा कौतुक है कि स्वप्न देखने वाला स्वप्न को सत्य मान रहा है। जागने पर वो मिथ्या और भ्रमांक लगता है। इसका मतलब है अवस्था ने हमें बाध्य किया। अब आप जागृत में स्थूल संसार देख रहे हैं। आप जो जागृत अवस्था में देख रहे हैं वो सब स्वप्न है, पर सत्य आभास हो रहा है। पर जागृत अवस्था में रहकर इस सत्य को आप अनुभव नहीं कर सकेंगे। स्वप्न देखने वाला चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, जब तक वो स्वप्न अवस्था में है, स्वप्न का नित्य और सत्य प्रतीत होता है। इसलिए बंधुओं, जब तक ये आदमी इस अवस्था में है, संसार को नित्य मानने के लिए बाध्य है। कहने सुनने के लिए सिर्फ यूं होगा कि भाई दुनिया में कुछ अपना नहीं है। सिर्फ कह तो रहे ना, अनुकरण में नहीं आया। सिर्फ इंसान कह रहा है एक दिन तो जाना है, पर ये अपने जहन में नहीं समा रहा है। अगर एक चीज इंसान अपने व्यक्तित्व में समा दे कि एक दिन देहांत होगा, बस दुनिया के पदार्थों का मोह बहुत खत्म हो जाएगा। पर मन ये नहीं सोचने दे रहा है। ये अवस्था जटिल है। काल पुरुष और माया ने अवस्था बनाई जिससे कि इंसान आगे की नहीं सोच पाए। चौथी अवस्था तुरिया, या जिसे प्रज्ञा कहते हैं, या फोर्थ स्टेज ऑफ द कॉन्शियस, वो नेचुरल नहीं है, उसको सर्जित करना है। दूध में पनीर है पर ऐसे नहीं हासिल होगा, उसका निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए योगी पवन योग करता है। इसलिए पूरी वायुओं को साथ कर वो आज्ञा चक्र में आकर ज्योति और रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त होता है। पर तुरिया भी, तुरियावस्था में तीनों अवस्थाएं बहुत छोटी सी लगती है। जो तुरियावस्था में रहता है वो सोचता है ये दुनिया के लोग बहुत अज्ञानी हैं। क्या अवस्थाओं का खेल है। इस तुरियावस्था के बाद फिर ये तुरियावस्था भंग भी हो जाते जैसे शरीर में आते हैं। इस तरह से चौथी अवस्था जो तुरियावस्था है, इसे सर्जन करना पड़ता है। इसलिए जो देवादि लोक में रहते हैं वो तुरियावस्था में होते हैं। शरीर भी अलग प्राप्त हो जाता है, इच्छा के अनुसार चलता है। जहां इच्छा की इंसान वहां पहुंच जाता है। यही कारण से लोग दिवंगत अपने पितरों को, देवी देवताओं की उपासना इसलिए ही तो करता है ना, कि संसार से जाने के बाद भी कुछ लाइफ होती है। भाई राम जी तो त्रेता में हुए लेकिन अभी भी जपा जा रहा है ना। हनुमान जी त्रेता में हुए, अभी भी तो उनकी पूजा की जाती। इसका आधार यह है। इस तरह साहित्य वो भी स्वप्न है। उसके बाद आती है तुरियातीत अवस्था, जहां मन अत्यंत गौण हो जाता है। मन की सुपूर्णा खत्म हो जाती है।
लेकिन खत्म नहीं होता है मन। मैं अध्यात्म यात्रा में भी इसका उल्लेख किया हूं। मन वहां खत्म नहीं होता है, जीवित रहता है, लेकिन मूर्छावस्था में ठीक वैसा ही रहता है जैसे जाड़े में सांप जीवित तो रहता है लेकिन मूवमेंट नहीं कर पाता है। जैसे थोड़ी ऊष्मा मिली वो क्रियान्वित हो जाता है। यहीं पर साहब ने एक शब्द कहा, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्माया ले आई, वो वापस आ जाता है। इसी तरह तुरीयातीत को प्राप्त होने वाले महायोगेश्वर वो योगेश्वर हो जाते हैं। हर अवस्था में अलग शरीर मिलता है। जैसे आप जागृत में स्थूल शरीर है, नींद में तो सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। इन्हीं अवस्थाओं से शरीर संबंधित है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञानदेही और विज्ञानदेही, ये सब ब्रह्मांड का है। साहब ने पहले पायदान से उठकर साधना की पूरी सीढ़ियां आखिरी तक कही तो लोग भ्रमित हो गए। आखिरी में का कोई ध्यान भजन की जरूरत नहीं है, तो आदमी सोचता है ये क्या पागल बनती है। नहीं, ये अवस्थाओं का खेल है।